नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 9 जनवरी 2024 और यहाँ पे 10 जनवरी 2024 बुधवार, यानी कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिए, और यहाँ पे जो भी लेवल्स बताए जाएंगे बिल्कुल चार्ट के हिसाब से बताया जाएगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह उस पर नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आपका स्वागत है। वहाँ पे भी एजुकेशनल वीडियोस और कॉल्स मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ में चलेंगे, जिसका कल एक्सपायरी है। और आपके सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। एक वीडियो डाला है दोस्तों मैंने, शुड आई एग्जिट और स्टार्ट फ्रॉम टुमारो करके कुछ इस तरह का हेडिंग है। आप जरूर उस वीडियो को देखिए। आप ही जैसे कुछ भाई लोग मेरे हैं जो व्यूवर हैं, उन लोगों के ही सवाल का वहाँ पे जवाब है कि किस तरह से जो है एक बंदा आता है पैसा लेके और मार्केट में अपना लॉस करा के चला जाता है, तो कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना है अपने आप को, वो मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। आप ज़रूर जाके देखें। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा वो, क्योंकि काफ़ी दिल की बात बताया मैंने वहाँ पे। चलिए खैर, अभी बैंक निफ्टी देखिए। ओ हो जबरदस्त भाई। क्या लेवल इसको दूंगा, वो लेवल आते जाता है। मैंने कल क्या कहा था कि 47,370 के नीचे अगर ये गिरेगा तो 47,000 का लेवल दिखाएगा। ये बात बोला था, यस और नो? याद करके बताइए कि 47,370 अगर इसके नीचे आता है तो आपको ये 47,000 तक के लेवल दिखाएगा। और आज का अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें तो लो तो लगा दिया भाई 47,156, लेकिन हाई भी 47,940 का लगाया, यानी कि दोनों साइड का मूवमेंट मिला। इसलिए मैंने कॉल भी दिया था आपको अपने मोबाइल ऐप और टेलीग्राम पर, ऑल टारगेट आ गया उसका। पुट दिया था, उसके भी टारगेट आ गए, यानी दोनों साइड पैसे बने, है ना। जबरदस्त हो गया मामला। अब देखिए इसके पास क्या रास्ता है। कल है एक्सपायरी, ये तो आपको पता ही है। तो भाई इसके पास एक ये अंतिम सपोर्ट बन रहा है 46,900 से लेके 47,000 का, जो राउंड नंबर का वो। उसके बाद अगर वो गया तो 500 पॉइंट और नीचे अगर ये लेवल टूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, यानी कि 47,900 46,900 के नीचे अगर गलती से भी ये आ गया तो ये आपको 46,500 तक आ जाएगा। अगर ये 46,900 के नीचे तोड़ता है तो ये 46,500 तक आ सकता है। ये सपोर्ट एरिया फिर बनेगा। ऊपर तो अभी इससे 48,000 ना हो पाएगा दादा, बड़ा मुश्किल है। कुछ बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मुझसे ना हो पाएगा टाइप का बात है। तो ऊपर 48,000 का हेवी रेजिस्टेंस अब बन रहा है। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पर ले आते हैं इसको, और सिंपली बहुत ही सिंपल आपको रहना है, बहुत ही सिंपल काम करना है। और उस सिंपल से काम के बाद क्या, तो डे के चार्ट पे हम लोग 47,200 के आसपास 242 पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और जो बाइंग बन रहा है वो 47,500 के ऊपर बन रहा है। बताइए कौन इतना ऊपर बाय करेगा जाके 250 पॉइंट ऊपर। विक्स इतने बड़े मैंने ज़्यादा हायर लेवल पर होता है, जिसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बहुत ही टेंशन हो जाता है इस लेवल के वजह से। अब ट्रेड करने की इच्छा है आपको तो ज़रूर करिए। पहली बाइंग अगर आपको लेना है तो कितना ही कोशिश कर लें कि जल्दी से जल्दी लेवल देने की, तो बात है तब भी आपको 100 पॉइंट ऊपर 47,250 के आसपास की क्लोजिंग हो रही है, लेकिन बाइंग 47,350 के ऊपर निकलने के बाद ही बनेगा। ये है 100 पॉइंट का गैप लग रहा है, क्या करें। लेवल ही वही आ रहे हैं भैया, मैं घर से निकाल के नहीं दे रहा हूँ। और टारगेट इस कंडीशन में पहले छोटा वाला टारगेट 47,400, दूसरा टारगेट 47,500 का, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया इसका प्राइस आता है 47,600 का। ये अभी नियर में एक हर्डल का काम करेगा, यानी कि 500 के ऊपर निकलता है तो 47,600 का लेवल आपको दिखाई देगा। बहुत जोड़ लगा लेगा, बहुत जोड़, तब हो जाएगा 47,700 से 800 तक। क्योंकि आज देखेंगे जब आप, तो 47,800 पे में भी इसको जाने में परेशानी हो रहा था। ये लेवल बन सकता है 47,800। 48,000 तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये दूर का कौड़ी हो गया है। जब तक तेज शॉर्ट कवरिंग नहीं आए तब तक इसका कुछ नहीं। हाँ, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता, जब नीचे आ सकता है तो ऊपर भी तो जा सकता है। तो संभावना इस बात का है कि अगर ये 47,800 के ऊपर, अगर ये 47,800 के ऊपर सस्टेन हो जाए तब ये 48,000 का लेवल बना सकता है। तो फिलहाल
आप अगर कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं, मैंने बाय साइड में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, तो कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं यहाँ पे 47,300 के स्ट्राइक प्राइस का, या 47,400 के स्ट्राइक, 47,300 या 400। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि ये आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, 10 तारीख वाला नहीं लेना है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। ओके, और अगर सेलिंग हो गया तो भाई आज के लो के नीचे ही सेल मारिए, उससे ज़्यादा सेफ जगह नहीं है। है 150, है ना, आज का लो है 4756, इसीलिए इसके नीचे ही सेल मारना होगा। 47,150 के नीचे आपको सेलिंग करना है, उसके पहले नहीं करना है। 47,150 के नीचे, चलिए इसके नीचे आपको सेल करना है, और टारगेट 47,100 का छोटा वाला, दूसरा टारगेट होगा 47,000, 47,000। अब यहाँ पर ही मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि ये लेवल अगर टूट जाता है, अगर बाउंस होना है तब तो ये ठीक जगह है, बढ़िया जगह है। अगर बाउंस करना है तो एक बार आप इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर लें, यानी कहाँ 47,000 पर एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लें 47,000 के आसपास में, और वेट करें। अगर ये 47,000 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाता है और ये 46,900 को भी ब्रेक कर जाता है, देन आपको नीचे के लेवल 46,500 तक आता हुआ मिल सकता है, जैसा कि पहले ही मैंने कहा। लेकिन ऐसा नहीं कि 900 से सीधे 500 आ जाएगा, 900 से 800 आएगा, 800 से 700 आएगा, 700 से 600 आएगा, तब 500 आएगा, है ना। लेकिन ये कमजोरी दिखाएगा। अगर ये 46,900 के नीचे गिरा तो सीधा धड़धड़ा के 500 पर आ जाएगा। पहला एग्जिट पॉइंट जो है आपको ऊपर से अगर बुक करना है प्रॉफिट, तो आप कृपया कर 48,000 के आसपास में एक बार आप प्रॉफिट बुक करके वेट कर सकते हैं। दोबारा से ब्रेक डाउन होने पर 46,900 ब्रेक डाउन होने पर 46,500 तक का हो सकता है आपको लेवल मिल जाए। तो पुट ऑप्शन आप 47,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 47,100 इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। क्लियर। अब ये तो हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का लेवल। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक मेरा स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी के ऊपर, आपने देखा होगा, और वो स्ट्रैटेजी है बॉक्स स्ट्रैटेजी। आज अगर आप ध्यान से, अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को बिलीव किया होगा, भरोसा किया होगा, तो उस स्ट्रैटेजी ने आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया होगा। ये बिल्कुल बॉक्स में फंसा हुआ था, है ना, उसी बॉक्स के नीचे ब्रेक डाउन होने पर अच्छा फॉल हुआ और सिंपल सा प्रॉफिट बना, और आपको भी दिया था कॉल और पुट दोनों, उसमें प्रॉफिट आपको बना है। फिलहाल हम देखते हैं, मान के चलते हैं कि कल किसी अच्छी खबर की वजह से या किसी और कारणवश से हो सकता है, मान के चलेंगे अभी, कि ये गैप डाउन, गैप अप हो जाए या ऊपर ही खुल जाए, डायरेक्ट ऊपर खुल जाए गैप अप, और 600 700 पॉइंट 500 पॉइंट खुल जाए, तब ये 47,800 के आसपास में खुल सकता है। क्लियर। या 47,700 के आसपास में खुल सकता, यही दो एरिया के आसपास में खुल सकता है। देखिए कल है एक्सपायरी, तो एक बार इस लेवल पर आने पर शॉर्ट कवरिंग तेजी से आ सकता है, आपको बहुत तेजी से बनेगा, तो हो सकता है 47,700 से ओपन हो और ये एक बार 48,000 के लेवल को क्लेम कर ले। तो अगर ये 48,000, अगर मान लीजिए 47,700 से 800 पर ओपन होता है, तो आपको वेट करना है। वेट इस बात का करना है कि इसका फ्लो किस डायरेक्शन का है, इसका फ्लो किस डायरेक्शन का है। ऐसा नहीं कि ये ओपन हुआ और कूद गए, नहीं, आपको देखना है कि ये ओपन तो हुआ है, ठीक है, ये गैप अप खुला है, कोई बात नहीं, क्या ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, भागते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उस जगह पे वेट कीजिएगा, क्या 48,000 के आसपास पहुंच पा रहा है। अगर ये 48,000 के आसपास पहुंच पा रहा है, तब यहाँ से बाइंग नहीं करके यहाँ से फिर आपको सेलिंग का पोजिशन बनाना होगा। बात समझ रहे हैं, है ना। अगर इस लेवल पर ओपन होके वो ऊपर ही ऊपर भाग रहा है, तो बाय करने की कोई जरूरत नहीं, चलती ट्रेंड में चढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तब आपको वेट करना है, इसको 48,000 48,100 पहुंचने दीजिए, वहां पर से कॉन्ट्रैक्टेड सेल कर लेंगे। क्लियर है ना। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये गैप अप ओपन होता है और इसी एरिया पर ये सस्टेन करता है। दोनों कंडीशन आपको बताऊंगा कि ये गैप अप ओपन हुआ और 47,800 47,825 इस तरह से ये सस्टेन कर रहा है, या 47,700 पर ओपन हुआ तो 47,700 750 इस तरह से ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर ये हायर हाई इसी तरह से रुक के बना रहा है, ऐसे आया फिर नीचे इस तरह से आया, तो जो एरिया बनेगा, है ना, 15-20 मिनट 25 मिनट का जो एरिया बनता है, उस एरिया के ऊपर निकलने पर फिर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगा, देन वो फिर 48,000 तक जा सकता है। तो उस वक्त जो भी प्राइस आ रहा होगा, हो सकता है 47,850 हो सकता है 47,850 ब्रेक हो, है ना, तब आप बाय करके भी चल सकते हैं, और टारगेट यहाँ पे बनेगा
47,900 से लेके 48,000। और यहाँ पे आपको तेज शॉर्ट कवरिंग बनेगा, जिसके कारण ये 48,100 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। फिर आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ से कॉल ऑप्शन आप 47,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अब यहाँ पे बट नॉट वाला बात हो गया। देखिए कि अगर ये गैप अप ही खुलता है सेकेंड सिनेरियो और 47,700 से लेके 800 पे ही खुलता है, तब आपका फ्लो डायरेक्शन नीचे की साइड में 47,700 से 47,800 में ठीक से लिख दूं, 47,700 से लेके 47,800 पर ही खुलता है और इसका फ्लो जो है ये लोअर लो है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है ये होल्ड नहीं कर पा रहा ना, तो आप बिल्कुल सेल करके चले, है ना, सेल करके चलेंगे। फिर वहां पर से ये थोड़ा सा अपना तो कॉमन सेंस लगाना होगा, अपना तो चार्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। 47,600 से लेके 47,500 एक आपको छोटा से मीडियम टारगेट बनेगा और बड़ा टारगेट 47,400 से लेके वापस 47,200 तक आने का चांस बना सकता है, जो कि लगभग अपना लोअर यहाँ पर है। तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ से 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये कुछ गैप अप सिनेरियो का लेवल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि दोस्तों ये किसी कारणवश मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे ही खुल गया और ये नीचे खुलता है डायरेक्ट 500 पॉइंट इसी तरह से, तब ये कहाँ खुलेगा? 46,600 पे खुलेगा या 46,700 पे खुलेगा या 46,500 पे खुलेगा। ये तीन में से किसी एक एरिया के आसपास मान लीजिए खुल गया, तो सबसे अच्छा एरिया है ये 46,500, जहां पर आपको बाइंग करना ही करना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैप डाउन जितना नीचे से खुलेगा एक बाइंग का तो बनता है। तो ये तीनों ही एरिया बाय है, यानी बाय ऑन डीप करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ से आपको 46,800 से लेके 46,700, हाँ यहाँ नीचे खुला तो 46,800 से लेके 46,900 और 47,000 तक के लेवल अच्छा रहने पर 47,100 से वापस 47,200 तक का एरिया आपको बना सकता है, जो कि लगभग क्लोजिंग एरिया है, वहां तक पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ से लेंगे आप 46,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बोल रहा हूँ वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी तो करेंट एक्सपायरी का नहीं लेंगे। अब ये तो हुआ बैंक निफ्टी का हिसाब किताब। मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो चलते हैं जरा हम लोग निफ्टी के तरफ में। और ये लग गया निफ्टी का चार्ट, आ गया, और ये आ गया निफ्टी का चार्ट डेली का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो डेली के चार्ट पर आप देखिए, कल मैंने ये लाइन लगाया था आपके सामने में, याद करिए। और आप देखिए जो लो प्राइस हम लोग मार्क कर रहे थे कल 21,500 का एरिया का लो प्राइस मार्क कर रहे थे, और आज का अगर लो देखते हैं तो आप 21,517 है। तो इस बात पर मैंने क्या बोला था कि अगर 21,500 के नीचे आया तो डायरेक्ट ये आपको 21,300 350 तक आता हुआ नजर आ जाएगा, है ना। ये लाइन याद रखिए, ये मैंने कल इस बात की संभावना जताया था कि अगर ये 21,500 के नीचे आया तो जाहिर सी बात 21,500 के नीचे तो आया ही नहीं ना, है ना। तो 21,517 का लो लगाया और 21,490 75 के नीचे मैंने सेल बोला था, कल वाला आप वीडियो देखिएगा। तो मैंने वहां पे बोला था 300 350 तक आ सकता है, हो सकता है ये 250 भी गिर आ जाए। नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऊपर की तरफ ये बात भी था कि 21,700 और 750 के ऊपर जाने में इसको भी बहुत कष्ट है, नहीं जा पाएगा, दिक्कत है, तो अभी भी वो नहीं गया है। हाई देखते हैं तो 21,725 के हाई लगा के गिर गया नीचे का, तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रेशर तो ऊपर से है, ये हमें साफ दिख रहा है। अभी फिलहाल सपोर्ट एरिया 21,470 480 का ये बना के रखा है। लेकिन ध्यान से देखेंगे ना निफ्टी को, तो इसने बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत अच्छा काम किया है कि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस के ऊपर बार बार होल्ड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखिए यहाँ पर एक रजिस्टेंस एरिया है, तो जैसे मैं इस रजिस्टेंस एरिया को यहाँ ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे कि अच्छा चलो ये रजिस्टेंस एरिया हमारा ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था उसको अब ये रेजिस्टेंस था उसको अब इसी को यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये गिरते हुए कल इस तरह से यहाँ आता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने का कोशिश करेगा, फिर यहाँ से ऐसे ये बाउंस कर सकता है, इस तरह से टेरिटरी बना रहा है अपना जाने का कि इधर से ऊपर जाएगा, इस आएगा, तो ये एरिया फिर एक बाइंग बनेगा जो कि 21,400 का आता है। वो अलग मुद्दा, आएगा नहीं आएगा अलग बात है। अभी फिलहाल क्या हो सकता है ना, ये समझते हैं कि अभी हम लोग क्या इसमें देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
तो अब हम इसको और छोटा कर लेंगे और छोटा करके ये लाइन जो आप देख रहे हैं 21,500 490, ये तो सपोर्ट एरिया, ये पक्का चल गया कि हमें इसके नीचे जाने पे सेल मारना ही मारना है। लेकिन अगर हमें पहले बाइंग करने का मौका मिल जाए तब, तो हम 21 देखिए दोस्तों 21,600 के ऊपर बाइंग आ रहा है, क्लोजिंग भले वो 21,500 के ऊपर जाके कर रहा है डेली के चार्ट में 544 के ऊपर, लेकिन जो बाइंग बनता है ना वो 21,600 के ऊपर बन रहा है, क्योंकि ये लेवल ही आपके लिए, हम लोग के लिए ये हर्डल प्राइस है, नहीं जा रहा इसके ऊपर, है ना, वो दिक्कत कर रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं इसको लाइन को ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट, चलिए उसको साइड कर दिया। अब ये एरिया के ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो रहा है, इसीलिए यही एरिया इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा 21,600 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। और इस कंडीशन में टारगेट जो होगा वो 21,650 से 21,700, 21,700, 21,700 से देखिए किस तरह से ये रेजिस्टेंस लेके गिर गया, इसलिए आपको यहाँ पर आके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 25 पॉइंट और पकड़ लीजिए, 21,725 पकड़ लीजिए, है ना, बहुत फिलहाल ये हो सकता है। बहुत जोर लगा ले तो हो सकता है ये 21,775 को क्लेम कर ले, उसकी संभावना कम है, लेकिन आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप एजुकेशनल पर्पज रखना चाहें तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेके चल सकते हैं 21,600 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल हम करेंगे भाई कल के लो के नीचे, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कल के लो के नीचे ही सेल करेंगे, इस पॉइंट के नीचे ही सेल करेंगे। इसका प्राइस आता है 21,000, 21,490, इसके नीचे 21,480, इसके नीचे, है ना, ये दो एरिया के नीचे ही सेल करेंगे। और टारगेट बनेगा यहाँ से 21,450 से लेके, पहला टारगेट 21,400, खराब अगर हो गया तो 21,350 तक के लेवल, और हो सकता है 21,300 भी क्लेम कर ले। हालांकि 300 के नीचे नहीं जाना चाहिए, सपोर्ट अच्छा है, वहाँ पे ये रुक सकता है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास से फिर ये बाउंस भी कर जाएगा 21,300 के आसपास से। आप यहाँ से क्या करें, ऊपर से पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, जब आप सेल करते हैं तो 21,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी का लेवल है। अभी अगर ये नॉर्मल कंडीशन ना हो और किसी कारण से गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तब क्या करेंगे, तब क्या कर सकते हैं, तब मान के चलते हैं कि 150 से 200 पॉइंट ये भी खुल जाता है ऊपर, मान के यही चलेंगे भाई कि 21,750 पर ये ओपन होगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर ये गैप अप होता है तो इतना पर ओपन हो सकता है, या फिर 21,700 पर ओपन होगा। तो ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या ये दोनों एरिया आपका रजिस्टेंस नहीं बन रहा है? आप देखिए तो, चलिए मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, फिर पता चलेगा आपको। क्या ये एरिया रजिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है? गिर रहा है ना 21,775 750 से, और 21,700 से भी गिर गया, तो ये दोनों ही एरिया तो रेजिस्टेंस है। तो क्या रेजिस्टेंस के पास अगर खुलेगा तो सेल नहीं करेंगे? करेंगे ना, कि ज़िंदगी में लाइफ में डेयरिंग करने का है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, कि भाई लाइफ में अपन को कुछ डेयरिंग करने का है, सपोर्ट पर सेल करेंगे या रेजिस्टेंस पर बाय करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है हम लोगों को, बाय नहीं करना है, डेयरिंग नहीं करने का है। यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करेंगे। और टारगेट जो है इस कंडीशन में 21,650 से पहला, दूसरा 21,600, खराब होने कंडीशन में 21,550 से 21,500 जो आज का लो है वहां तक ये वापस आ सकता है। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ से 21,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो मैं तो चाहता हूँ खुल जाए नीचे, ईमानदारी पूर्वक। हालांकि मैं कुछ पोजीशन ले गया हूँ, वो हेज करके ले गया हूँ, मैं ऐसे नेकेड लेके नहीं जाता। एक वीडियो डाला है मैंने अभी, स्टे फ्रॉम टुमारो और स्टे आउट करके है ना, तो आप वो वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सीखने और समझने को उसमें मिलेगा। तो गैप डाउन अगर ये हो गया और इसी तरह से नीचे की तरफ में भी 200 पॉइंट 150 पॉइंट खुलता है, तो 21,300 या 350 के आसपास में खुलेगा। देखिए ये 200 के ऊपर, 21,200 के ऊपर जितना लेवल आता है वो सब बाय का लेवल है, 21,200 के नीचे फिर सेल का लेवल है, ये ध्यान में रखिए। तो 21,350 300 के आसपास मिल जाए तो ज़रूर एक बार बाय साइड बन सकता है, पोजीशन बाय करेंगे, बाय ऑन डीप। टारगेट होगा 21,400 से लेके 21,500 तक का टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ से 21,350 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर? इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है बुधवार के लिए 10 जनवरी 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोज़ और कॉल्स मिलते रहते हैं। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।